नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर है और वह टॉपिक है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा इन 3 महीनों का कालखंड गोचरीय आधार पर तुला के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, जिसमें मैं जो जीवन के प्रमुख एरियाज होते हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उन पर खास तौर पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा गोचर में, उसकी विवेचना करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल हर हफ्ते आते ही हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। बड़े ग्रहों के गोचर पे वीडियोस तो आते ही हैं और यथासंभव बाकी भी कुछ वीडियोस में बनाने का प्रयास करता हूं। लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत ही विशेष स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि यह एक ऐसा राशिफल होता है जिसमें 90 दिनों के कालखंड में ग्रहों के क्या गोचर होंगे, क्या बदलाव होंगे, उस पर मैं चर्चा करता हूं। और एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात जीवन बदल जाए। जो व्यक्ति ये समझना चाहता है कि गोचरीय प्रभाव से अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाला जाए, उन लोगों के लिए अवश्य त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इसमें मैं अच्छा बुरा सब कुछ बताता हूँ। तो जो अच्छा हो उसका फायदा उठाएं, जो बुरा हो उससे बचें। यही राशिफल का एक मूल आधार और एक मूल उपयोग होता है। यकीन मानिए, ये जो 3 महीने के कालखंड का समय है, इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। जुलाई में शुक्र केतु के साथ जुड़ेंगे, जो आपके लग्नेश हैं। तो शुक्र केतु जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती। बुध पतित अवस्था में हो जाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पतित मतलब कि गिर जाएंगे पिछली राशि में। लेकिन सूर्य गुरु की जोड़ी एक प्रकार से अच्छी रहेगी इस महीने जुलाई में। लेकिन जुलाई में आपके योग कारक भी वक्री हो जाएंगे, इसका भी प्रभाव रहेगा। अगस्त में शुक्र नीच के हो जाएंगे, जो आपके लग्नेश हैं 12वें घर में। बुध गुरु और सूर्य की युति होगी आपके 10वें घर में। लेकिन इसी महीने में अगस्त में 2 ग्रहण लगेंगे, एक 10वें घर में और एक पंचम भाव में, थोड़ा क्रिटिकल है। और सितंबर के महीने में बुध उच्च के हो जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनेगा। बहुत वर्षों बाद इस प्रकार का नीच भंग बन रहा है। तो ये तो कुछ हाइलाइट्स थी, और भी बहुत कुछ होगा और वो सब हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशि पर। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। जुलाई से शुरू करते हैं, जुलाई के महीने के साथ। जुलाई के महीने में जो प्रथम गोचर होगा वो आपके लग्नेश का ही होगा, यानी कि शुक्र का। और शुक्र आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे केतु के साथ। अब 11वें घर के शुक्र तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन केतु के साथ शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। शुक्र केतु की युति बहुत एक नैसर्गिक शुभ जोड़ी नहीं है, क्योंकि शुक्र जहां भोग के कारक हैं, केतु योग के कारक हैं। शुक्र अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। शुक्र लग्जरीज है तो केतु वैराग्य है। तो इसीलिए ये दोनों विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। आप अगर किसी के साथ एक जगह पे हैं और आपकी प्रकृति उनसे भिन्न है, तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वहीं आप एक जगह पे हैं जहां पे आपके बहुत अच्छे मित्र आके बैठ गए, जिनकी प्रकृति आपसे मिलती जुलती है, तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप किसी लंबे ट्रेन का सफर मानिए कि आपको 3 दिन ट्रैवल करना है, अच्छी कंपनी होगी तो 3 दिन कैसे कट जाएंगे, वरना तो एक एक
मिनट काटना, अगर किसी बुरे व्यक्ति के साथ, मतलब कि बुरा मतलब कि जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही शुक्र और केतु एकदम विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। शुक्र की राहु के साथ जोड़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन केतु के साथ शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं बनती। इसलिए यहां पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको कुछ एरियाज में। लेकिन पहले हम अच्छी चीजों की बात करते हैं। लग्नेश 11वें घर में केतु के साथ है, तो कोई बहुत पुरानी पेमेंट अगर आपकी अटक रही थी, कोई पेमेंट का काम अटक रहा था, तो वो पूर्ण हो सकता है। अष्टमेश का 11वें घर में आना केतु के साथ, ये कुछ नए रास्ते भी खोलता है पैसा कमाने के। पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। और 11वें घर में लग्नेश और केतु, यानी कि कोई नई स्किल सीखने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत पुरानी इच्छा जो दब गई थी, आप भूल चुके थे, वो पूर्ण करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके धनेश हैं, 11वां भाव लाभ स्थान का है, तो धन कमाने के अवसर मिलेंगे। लेकिन क्योंकि केतु के साथ हैं, तो वो अवसर बहुत आराम से नहीं मिलेंगे और थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। लेकिन लग्नेश का केतु के साथ बैठना, और वो अष्टमेश भी हैं और मंगल की दृष्टि भी है, ये सडन इंजरीज दिखाता है। सर्जरीज अगर आपकी पेंडिंग है तो हो सकता है आप डॉक्टर साहब बोल दें कि भैया आप करा लो वरना दिक्कत होगी, और कुछ सडन सर्जरीज का योग भी बन जाता है। और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि लग्नेश केतु के साथ हैं रोग के कारक, अष्टम मेष भी हैं और अष्टम से मंगल देख रहे हैं जो आपके प्रबल मारक हैं। और मंगल शुक्र का मिलन, प्रबल मारक, अष्टम भाव, ये सडन एक्सीडेंट का भी योग बनाता है। तो बहुत केयरफुल रहिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए जितना हो सके, उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग थोड़ा नेगेटिव है। ऊपर से शुक्र जो है लव लाइफ और मैरिड लाइफ के कारक हैं। अब क्योंकि वो मंगल से दृष्ट हैं जो ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, तो इसका मैरिड लाइफ पर तो थोड़ा बुरा प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट से लेकर इंटीमेसी के इश्यूज और वैचारिक मतभेद और विचारों में उग्रता दोनों ही साइड से बहुत आ सकती है। और क्योंकि ये शुक्र केतु के प्रभाव में पंचम को देखेंगे जहां पे राहु है, तो जो रिलेशनशिप में है वहां पे भी ट्रस्ट इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर ही थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगला गोचर होगा 7 जुलाई को। ये गोचर था 4 जुलाई का, तो अगला गोचर होगा 7 जुलाई को। लेकिन ये बुध का होगा उल्टा गोचर, यानी कि वो आगे जाने की बजाय पीछे गिर जाएंगे। बुध जून के अंत में वक्री हो गए थे। कभी कभी ग्रह पीछे जाते हुए, क्योंकि एक राशि की परिधि होती है 30 डिग्री की, एक राशि 30 डिग्री, 12 राशियां 30 इंटू 12 इंटू 30 यानी कि 360 डिग्री। तो वही एक भचक्र जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से एक भाव जो है, अगर हम ज़्यादा भावचलित आदि में ना जाएं, मैं हमेशा बोलता हूँ भावचलित में तभी जाएं जब आपको उसकी आवश्यकता है, अगर आप उस प्रकार की ज्योतिष, क्योंकि जब हम वर्गीय ज्योतिष को का उपयोग करते हैं तो भावचलित आदि का जो केपी वगैरह करते हैं उनको यूज होता है। पराशर ज्योतिष बहुत सिस्टमेटिक है, जिसमें हमारे पास और बहुत चीज़ें होती है। उसमें भावचलित आदि में जाके अपने आप को कंफ्यूज मत किया कीजिए, जो लोग करते हैं ऐसा। तो एक भाव की परिधि भी 30 डिग्री ही मान के चलिए। तो जब वो बुध पीछे जाएंगे तो वो 0 डिग्री खत्म होगी तो पिछली राशि में ही गिरेंगे, तो वो नवम भाव में पतित हो गए। पतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है, और ये जो बुध है वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। पहला, बॉसेस से बहुत बड़ी बहस हो सकती है, बॉसेस आपके पीछे पड़ जाएंगे। स्पेशली कंपनी में अगर छटनी चल रही है और ये दारोमदार आपके बॉस पे आता है कि भैया निकालना है किसको, तो शायद आपका नाम आ जाए। केयरफुल रहिए। पिताजी की सेहत अच्छी नहीं, और कुछ टाइम के लिए भाग्य साथ देना बंद कर देगा 7 जुलाई से 24 जुलाई, क्योंकि वो आपके भाग्येश ही है, लेकिन वक्री और पतित अवस्था में है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए जितना अपने जीवन को रिस्क फ्री रख सकते हैं 7 से 24 जुलाई, उतना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। बहस ना करें, घर वालों से बहस ना करें, पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दें, और भाग्य पर भरोसा ना करें, क्योंकि भाग्य यहां पर साथ नहीं देने वाला। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी अभी पतित हुए हैं और शुक्र अभी केतु के साथ हमने बात करी,
तो ये हेल्थ के लिए जुलाई का महीना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। अच्छा, ये राहु महाराज की दृष्टि भी है और बुध वक्री भी है, पतित भी है। वक्र बुद्ध यानी कि वक्री बुद्धि यानी कि उल्टी खोपड़ी। कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लालच में आकर नुकसान करवाएंगे। मैं हमेशा ज्योतिष में बोलता हूं, जो नेगेटिव चीजें हैं ना उनसे ज्यादा बच के रहें। पॉजिटिव तो होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन और कई लोग ये भी बोलते हैं, जो मैं भी मानता हूं कि गोचर में, जैसे कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूं कि कहते हैं कि आप जो अच्छा बताते हैं वो कभी कभी नहीं होता, लेकिन आप बुरा बोलते हो वो अवश्य होता है। तो देखिए, वो तभी होता है क्योंकि यूजली आपकी कोई बुरी दशा चल रही होगी। क्यों ऐसा होता भी है कि ना, व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष व्यक्ति थोड़ा दुख में ही आता है। बिना दुख के व्यक्ति ना ही ज्योतिष को मानता है, ना ही ज्योतिषी को मानता है, ना ही इस चीज को समझता है। जब व्यक्ति का अच्छा टाइम होता है तो ज्योतिष को भी बुरा भला कहते हैं, ज्योतिषी को भी कहते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तो फिर देखते हैं कि भैया रास्ता कहाँ से निकलेगा। तो ये वो समय है जब आपको बचना है नेगेटिव चीजों से। ज्योतिष का लाभ ही ये है कि आपको पहले ही अवगत करा रहे हैं कि भैया ये टाइम अच्छा नहीं है। 7 जुलाई से 24 जुलाई रिस्क फ्री रहिए, सेहत का ध्यान दीजिए, लोगों से बहस मत कीजिए, भाग्य पर भरोसा मत कीजिए, अपने कामों को विलंबित ना कीजिए, और जितना हो सके ना धार्मिक कंट्रोवर्सीज, कन्वर्सेशंस, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। आज का माहौल वैसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। आजकल तो लोग, रिलीजन तो बहुत आगे की बात हो गई, पार्टीज को लेकर एक दूसरे को मार देते हैं। पहले ऐसा होता था कि दो पार्टी के लोग एक दूसरे से एटलीस्ट डिस्कस तो कर सकते हैं। आज तो इतना पोलराइजेशन हो चुका है हर पार्टी की तरफ से कि वो, मेरे हिसाब से देखिए, आप किसी भी पार्टी को फॉलो करें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए और उस पर भी डिस्कशन होनी। पर आज इतना पोलराइजेशन है कि एक पार्टी का व्यक्ति, किसी भी पार्टी का हो, वो उस पार्टी के नेगेटिव पॉइंट को तो मानते ही नहीं। इसीलिए पॉलिटिक्स, और हमारे देश में धर्म तो हमेशा एक संवेदनशील टॉपिक रहा है। वक्री और पतित ग्रह नवम भाव में आप जाने अनजाने में किस चीज पे आप किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा दें और फिर वो आपके विरुद्ध हो जाएगा। कई बार ऑफिस में ऐसा होता है कि आपने कुछ बोल दिया, भी ऑफिस में हर प्रकार के, हर पंथ के, हर धर्म के लोग हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने तक सीमित रखें, अच्छा रहेगा। 16 जुलाई को होगा सूर्य का गोचर और वो कर्क में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। शिवराज योग बन रहा है, लाभेश आपके 10वें घर में गुरु के साथ है, जो उच्च के अभी अभी हुए। गवर्नमेंट जॉब के लिए योग, जॉब लगने का योग, जॉब जिसकी चली गई थी उनका योग बहुत अच्छा बनता है। 3 उपचे भावों के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं, तो यानी कि चारों उपचे भावों का कनेक्शन हो गया। 3, 6, 10, 11, बृहस्पति, बृहस्पति सूर्य 10वां घर, गति, एकदम गति मिलना शुरू हो जाएगी। कई काम बनेंगे, सरकारी काम बनेंगे, जॉब के काम बनेंगे, जॉब लगेगी, गवर्नमेंट का इंटरव्यू है, गवर्नमेंट एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कार्य क्षेत्र में बल बढ़ेगा, प्रमोशन के योग यहां पर बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये एक प्रकार से सूर्य गुरु की जोड़ी अगर कुंडली में भी है ना, यकीन मानिए उस व्यक्ति को इज्जत मिलती है। वो जहां पे भी जाता है कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है अपने ज्ञान के कारण। तो ये बहुत अच्छा योग है। इसके बाद 24 जुलाई बुध मार्गी, एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आपके भाग्येश है, भाग्यस्थान में वक्री हुए बैठे थे अभी, जिसपे मैंने इतना लंबा बात करी, तो वो मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ी अवस्था, थोड़ी व्यवस्था बेटर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में सकारात्मकता वापस आएगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो ये भी अच्छा है। और लेकिन हाँ, 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अब छठे घर का वक्री ग्रह कोई बहुत बुरा नहीं होता, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूं ज्योतिष में बहुत एंगल से देखना पड़ता है। ऊह पोह पटु, मैं भी सिलेबस बना रहा था तो मैंने काफी उस पर जो बेसिक कोर्स के लिए बहुत उसमें चीजें डाली हैं। तो एक ज्योतिष बनने का एक क्वालिफिकेशन में एक आता है ऊह पोह पटु, यानी कि जो कई शास्त्रों को पढ़कर और कई एंगल से
चीजों को समझकर कुछ विवेचन करे वही ज्योतिषी बनता है। तो यहां पे शनि छठे घर में वक्री हो रहे हैं, आपकी क्षमता बढ़ेगी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की। आप चीजों जो प्रॉब्लम भी है उनको सॉल्व करने का मादा रखेंगे। कुछ लीगल केसेस सॉल्व हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के काम रुके किसी प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक योग कारक का वक्री होना आपके जीवन में विलंब को बढ़ाएगा, यानी कि चीजें अपने आप ही विलंबित होना शुरू हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि भैया चलो बात हो गई, कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, कोर्ट जाते हैं, काम खत्म कराते हैं, पता चले कोर्ट में हड़ताल होगी। कितनी बार होता है कोर्ट में हड़ताल होगी किसी चीज को लेकर, आपको लग रहा है कुछ ठीक हो गया, क्या कुछ ठीक करना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन आदि, आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वहां पे अफसर ही नहीं आए। व्यवस्थाएं तो अभी भी हमारे देश में ऐसी है ना। मैंने एक बार ये कहीं पे बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं पर आए नहीं, तो लोगों ने उसको, कुछ लोगों ने बोला कि आप किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं, विरुद्ध नहीं हूं मैं किसी, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी हूं। आज भी एक आम व्यक्ति को अपने काम कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ ठीक है, मैक्रो लेवल पर हमारे देश ने बहुत ग्रो किया है, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन एट बेसिक लेवल आज भी हमारे देश में, स्पेशली अगर आपके पास पैसा नहीं है, चलो भी हम तो ठीक ठाक परिवार से हैं, पैसा अरेंज करके कहीं ना कहीं कर लेते, एक कभी कभी एक आम व्यक्ति को छोटे से काम कराने के लिए ना बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे घर में काम करने वाले जो लोग आते हैं, उनकी कभी कभी समस्याएं सुनता हूं तो कितना मुश्किल लगता है कि एक चीज प्राप्त करने के लिए उनको कितना भागदौड़ करनी पड़ती है, जो उनको सरकार दे रही है, पर द हायरार्की एंड द सिस्टम। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको आपके काम कोई आपके कारण से नहीं, लेकिन व्यवस्था के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, सरकारी प्रॉब्लम्स के कारण अटकना शुरू हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा आपके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप जुलाई के शुरुआती भाग में कर लें। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ये वक्री हैं और यहाँ पे ये गुरु अतिचारी हैं और ये देख रहे हैं, तो ये छठा भाव आपका बहुत इम्बैलेंस हो गया। तो कुछ अचानक से रोगों का आना, शत्रुओं का बढ़ना, बल्कि जो आपके अपने थे वही आपके शत्रु बन जाएंगे यहाँ पे, और ऐसे ऑब्स्टेकल आना जो आपके जीवन में आते ही नहीं थे, मतलब जो बहुत आराम से काम बनते थे वो भी अटकना। तो ये वक्री शनि थोड़ा जाते जाते डंक मार के जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जुलाई का महीना उतना बुरा नहीं है। कुछ एरियाज कष्टकारी अवश्य है, उन पर ध्यान दीजिए, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, जीवन ऐसा ही होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक तरफ आप अच्छा बोल रहे हैं, एक तरफ बुरा बोल रहे हैं। उनसे मैं पूछना चाहूंगा, भाई कितने साल जी लिए हैं आप? या तो आप 15-16 साल 17 साल के बच्चे हैं तभी बोलते हैं कि सब अच्छा हो, भाई 30-35 पार कर लिया है, कभी उस व्यक्ति से पूछेगा कि क्या जीवन में सब कुछ अच्छा होता है? हो सकता है एक दिन प्रमोशन हो रही हो और अगले दिन कोई न्यूज आ जाए कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, 2 लाख का बिल आ गया। होता है ना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी लगा कि प्रमोशन होने वाली है, अगले दिन ही पाँव टूट गया, प्रमोशन भी गई, जॉब भी गई। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए जीवन में अच्छा और बुरा साथ में ही चलता है। उस उम्मीद में बैठे रहे कि सब अच्छा हो जाए तभी जीवन जीना स्टार्ट करेंगे, तो फिर नहीं होगा। वो फिर अगले ही जन्म में सोचते सोचते जाएंगे तो अगला जन्म भी ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख साथ में ही चलता है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ लें उतना ही जीवन सरल हो जाता है कि सुख और दुख साथ में ही चलता है। तो ये महीना भी थोड़ा इसी प्रकार का है। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त के महीने में पहला गोचर 1 अगस्त को हो जाएगा, और वो गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो आपके लग्नेश का ही होगा। शुक्र 12वें स्थान में आ जाएंगे, केतु के गिरफ्त से निकल गए, अच्छा है। 12वें घर के शुक्र अच्छे हैं। नीच का शुक्र या नीच का ग्रह भी मैं हमेशा कहता हूं कोई बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ एरियाज पर नेगेटिव इंपैक्ट आता ही है, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि से दृष्ट हैं जो अभी अभी वक्री हुए हैं। अब डिले तो होगा क्योंकि शनि, मैंने अभी अभी डिस्कस किया, योग कारक है, वो आपके अष्टम को भी देख रहे हैं और अष्टमेश को भी देख रहे हैं, तो जीवन में थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। लेकिन
यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि आपका जो लग्नेश है वो विपरीत राजयोग बनाता हुआ 12वें घर में है और आपके योग कारक से दृष्ट है जो छठे घर में वक्री होकर बलशाली हो गया। ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही लीगल बैटल्स को जीतने के लिए, पैतृक संपत्ति के मामलों को सॉल्व करने के लिए, विदेश के इमिग्रेशन के काम, वीजा के काम को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, गुप्त संपत्ति को बढ़ाने के लिए, 2 नंबर के काम को बढ़ाने के लिए और विद्या, गुप्त विद्या अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर के शुक्र धन से संपन्न करने वाला योग होता है। रेयरली ही आप पाएंगे कि किसी के 12वें घर में शुक्र है और व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। ठीक है, खर्चा वगैरह करता है वो व्यक्ति, लेकिन 12वें घर का शुक्र नसीब वालों को ही मिलता है। और उनकी दशा मिल जाना तो और भी, दशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी शुक्र अच्छे है लेकिन दशा ही नहीं मिली तो जब जो अंतर दशा आएगी उसी में ज्यादा प्रभाव मिलेगा। तो 12वें घर के शुक्र और उनकी दशा मिल जाना ये सबके नसीब में नहीं होता। शुक्र की दशा मिल जाना ही सबके नसीब में नहीं होता। आप देखिए तो 9 ग्रहों की दशा है, एक व्यक्ति कितनी दशा भोग लेगा? 5। कितना जीवन होता है? 75। और लेट्स से आफ्टर अ सर्टेन एज तो केवल आध्यात्मिकता और यही रह जाता है। वर्केबल टाइम आपका कब होता है? अब 20 से पहले बचपन है, तो 20 से 50-55 की एज में अगर इस पीरियड में आपको अच्छी दशाएं मिल गई ना, खेल ही दशा का है ज्योतिष और कुछ नहीं। आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग बने हो, आपको बहुत अच्छी दशा मिल रही है 60 के बाद, अब वो आध्यात्मिक रूप से तो आपको लाभ दे देगी लेकिन क्या भौतिक रूप से देगी? तो क्या करेंगे उसके बाद आप? भाई ऐसे कहावत है ना कि जब खाने को दांत नहीं और पचाने को आंत नहीं, तो फिर क्या आपके सामने राजभोग भी रख दे तो क्या फायदा? इसलिए बच्चों को भी मैं कभी कभी कहता हूँ कि खाने से रोकना नहीं चाहिए, जब तक एंजॉय कर रहे हैं तब तक उनका जीवन एंजॉय करने दो। तो उसी प्रकार से 12वें घर के शुक्र आपको आपके कई पेंडिंग काम करा के जाएंगे पूरे, लेकिन आपके लग्नेश हैं, नीच की अवस्था के हैं, छठे घर से यानी कि रोग के भाव से एक वक्री ग्रह से दृष्ट है, तो और अगले ही दिन वो मंगल से दृष्ट होने वाले हैं जो आपके प्रबल मारक हैं। आऊंगा उन पे भी। हेल्थ वाइज ये महीना भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, विजन, डेंटल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है उनकी हालत थोड़ी खराब हो सकती है और हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो हेल्थ पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अगला गोचर 2 तारीख को मंगल का होगा और मंगल आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब ये जो मंगल है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वहीं से कंटिन्यू करता हूं कि मंगल भी आपके प्रबल मारक होने के नाते आपके लग्नेश को देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फिर से इंजरीज के योग बन जाते हैं, एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं और हेल्थ वाइज जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो आई थिंक अगस्त में भी आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। मंगल नवम में आए हैं आपके और आपके केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बन रहा है। धनेश है, लक्ष्मी भाव में बैठे हैं तो लक्ष्मी का कारक बन जाते हैं, लेकिन बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो झड़प हो सकती है। अब भाई प्रकृति पे विरुद्ध करता ना, कभी कभी होता है कि आप, अब तुला वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या कहते हो, हारमोनियस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाले होते हैं, लेकिन लग्नेश 12वें घर में, लग्नेश पर वक्री शनि की दृष्टि और लग्नेश पर मंगल की दृष्टि। अब आप कितना भी अपने ऊपर संयम रख लें, अगर यहाँ पे आपके बॉस आपको कुछ बोलते हैं तो ये राहु महाराज ये बोलेंगे कि भैया जवाब दो, और फिर आप जवाब देंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ज्योतिष का फायदा क्या है कि अब अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपको अपना आपका एग्रेशन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को कूल ऑफ करें और आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्रंटेशन से बचें, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर वो हो सकता है। इवन आपका अपने घर में अपने बड़ों से झगड़ा बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन धन के लिए काफी अच्छा योग बन जाता है। हायर स्टूडेंट्स, हायर स्टडीज जो करते हैं बच्चे, उनके लिए भी अच्छा है। इवन जो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे, इस टाइम पे कुछ देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में और ये नवम भाव पर राहु का प्रभाव भी, और मंगल जो है सप्तमेश है जो शॉर्ट टर्म डिस्टेंस, शॉर्ट टर्म विदेश का ट्रैवल दिखाते हैं।
इसके बाद 5 अगस्त को बुध आ जाएंगे कर्क में। ये भी अच्छा है क्योंकि आपके अभी तो बुध ने ही थोड़ा सा हलचल मचाई थी जुलाई में, उनकी अवस्था ठीक हो रही है। वो भाग्येश है तो 10वें घर में जाएंगे, कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे। उच्च के बृहस्पति के साथ बैठे हैं, ट्रांसफर का योग बनता है, जॉब चेंज का योग बनता है, विदेश में जॉब प्राप्ति का योग बनता है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन 12 अगस्त को ग्रहण लग रहा है। कौन सा ग्रहण लग रहा है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। तो अमावस्या कब होती है? जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको तो पता ही होगा अब तक। अमावस्या कब लगती है? अमावस्या जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। अब ये ग्रहण लग रहा है 10वें घर में, जिसमें आपके 12वें घर के स्वामी इन्वॉल्व है। 10वें से 12वें के स्वामी दोनों ही बुध बने, और गुरु इन्वॉल्व है जो 6ठे घर के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र में ऑब्स्ट्रक्शंस बढ़ेंगी, कुछ लोगों के सडन डिमोशंस भी हो सकते हैं, और क्योंकि ग्रहण लग रहा है, कंपनी के हालात खराब है तो कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। क्योंकि इसका अगला जो ग्रहण लगेगा वो भी बहुत अच्छे स्थान में नहीं है, मैं आऊंगा उस पर। यहां पर फोकस की कमी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये भाव जो है ये चौथे से सप्तम है, तो एक बहुत अनइवननेस जीवन में आ जाएगी, जहां पे लगेगा कि पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है और प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो रही है। तो ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। जॉब जाने के योग बहुत कम लोगों के होंगे, लेकिन गड़बड़ कार्य क्षेत्र में बहुत लोगों के साथ हो सकती है। इसके बाद 17 अगस्त को होगा सूर्य का गोचर। तो सूर्य 11वें घर में आ जाएंगे। देखिए अभी वो निकले ग्रहण से, जो खगोलीय घटना होती है, और अभी हो गया ग्रहण दोष। तो वो बॉसेस से जो प्रॉब्लम थी वो चलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी अभी भी थोड़ा संयम बना के रखे। सरकार से बाधाएं आ सकती है, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ पेमेंट आपकी अटक सकती है। इसके बाद बुध का गोचर होगा 22 अगस्त को, वो भी आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनेगा थोड़ा, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में गए, तो थोड़ी चीजों पर पकड़ बढ़ेगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा, थोड़ा आप अपने आप को समझ पाएंगे। लेकिन फिर से चंद्र ग्रहण पड़ेगा, मतलब कि एक और ग्रहण पड़ेगा फिर से, और ये चंद्र ग्रहण होगा, ये होगा 28 अगस्त को आपके 5वें घर में। अब चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। अब एक ग्रहण लगा आपके 10वें घर में, एक लगा 10वें से अष्टम में, तो ये अनस्टेबिलिटी। तो अगस्त के महीने में कुछ लोगों की सडन जॉब जाने का योग बन रहा है, तो पहले ही अटेंटिव रहिए। कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कि आपने बोला था कि यहां जॉब जाएगी, मेरी जॉब वहां पे गई। अब मैं कहता हूं ना कि भले ही मेरी बातें कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं कभी भी इस पर्सपेक्टिव से नहीं बोलता। मेरे को भी आज यूट्यूब पे बहुत टाइम हो चुका है, जो कई लोग बहुत अच्छा लगता है कि तब से जुड़े हैं जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आज कंसल्टेशन आती है, कोई कल ही किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं आपसे 2021 से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो तब से बनानी शुरू करी थी, तो तब से लोग जुड़े हैं, तो अब तक ये तो जान चुके होंगे कि मैं कभी भी खुश करने के लिए नहीं बोलता। तो कुछ टाइम अगर नेगेटिव आते हैं कहीं जगह पे, उस पर ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया भर की वीडियोस ज्योतिष के रूप में मिल जाएंगी आपको राशिफल में, इसलिए राशिफल का मजाक भी उड़ता है, क्योंकि बिना सर पैर की कई जगह पे बातें होती हैं। लेकिन एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ अवश्य राशिफल समझना चाहिए। तो ये फिर से कहूंगा, मेरा हमेशा ईश्वर से एक ये दरख्वास्त होती है कि किसी के साथ बुरा ना हो, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव होता है, तो इसलिए कार्य क्षेत्र में संयम बनाकर रखें। क्योंकि अभी बॉसेस से भी आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो अगर अभी छटनी स्टार्ट होती है तो आपका नंबर यहाँ पर आ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगस्त का महीना जैसे मैंने कहा ना, कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा, और नॉट ओनली करियर, कर्म भाव इन्वॉल्व है, आपसे अपने जीवन में भी भयंकर मिस्टेक्स होंगी। तो जितना हो सके ना अपने आप को संतुलित रखिएगा। तुला का तो नाम ही संतुलन है, क्योंकि अब देखिए ना तुला का जो सिंबल है, तराजू लेके खड़े हैं ना, तो यूजुअली ये लोग बहुत संतुलित होते हैं, पर ग्रहों का अपना जादू होता है ना, तो वो करते ही हैं काम। तो यहाँ पे संतुलन बनाकर रखना है, वरना थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना काफी श्रेष्ठ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। बल्कि पहला गोचर 2 सितंबर को आपके लग्नेश का ही होगा, और आपके जो लग्नेश हैं वो आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि शुक्र वीनस। अब पहला तो राजयोग, क्योंकि लग्नेश लग्न में है। दूसरा पंच महापुरुष योग, 5 ग्रहों
का ही पंच महापुरुष बनता है। शुक्र बुध मंगल बृहस्पति और शनि। राहु केतु चंद्रमा सूर्य का नहीं बनता। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है। लेकिन शुक्र द्वारा लग्न में पंच महापुरुष, वो भी मालव्य, ये जो कष्ट अगस्त के महीने में आया था ना, उसकी भरपाई बहुत हद तक कर देगा। स्पेशली आर्थिक कष्टों की तो कर देगा। जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी, आर्थिक दृष्टिकोण से दिक्कतें आ रही थी, वो कई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और यहां पर शुक्र पर प्रभाव किसका है? राहु का। मैंने जुलाई में क्या कहा था? राहु और शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी। तो जो नहीं पा पाए जुलाई अगस्त में, जो कष्ट हुए, जो भौतिक कष्ट हुए, वो उन सब से निकलने का मौका मिलेगा। और अब शुक्र की अवस्था देखिए, जुलाई में भी अच्छी नहीं थी, केतु के साथ फिर 12वें घर में वक्री शनि, अब वो सप्तम भाव को देख रहे हैं और पंचम से त्रिकोण में है। यानी कि लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही चीजों को सुधारने का मौका मिलेगा। अब क्योंकि केतु का प्रभाव तो परस्पर सप्तम पर है और राहु पंचम में बैठे हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट चीजें ठीक हो जाएंगी। और देखिए, ज्योतिष में भी क्या होता है ना, आपको अपने कर्मों को अलाइन करना होता है कि मैंने बोल दिया कि लगन में शुक्र आ गया और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्योतिष कर्म आधारित ही होता है। आपको कर्मों को तो अपने अलाइन करना ही पड़ता है। बस ये है कि वो टाइम अच्छा होता है जहां पे आपको अपने इनपुट को बढ़ाना होता है। यहां पे अगर आपको लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आगे बढ़ना है, चीजों को ठीक करना है, देन यू हैव टू मिनिमाइज योर ईगो। थोड़ा सौम्य तरीके से इन दोनों ही चीजों में आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी बहुत सडनली स्टार्ट हो सकते हैं। राहु का प्रभाव शुक्र पर, ऑनलाइन डेटिंग आजकल बहुत चलती है, तो उस माध्यम से अब वो राहु शुक्र के प्रभाव में रिलेशनशिप बहुत लंबे नहीं चलते, क्योंकि वो आकर्षण वाले होते हैं। जो रिलेशनशिप केतु और शनि के कारण बनते हैं ना, वही लंबे चलते हैं, क्योंकि वहां पे एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शनि और केतु वाले जो कनेक्शन होते हैं वो बनना बहुत मुश्किल होते हैं। राहु और शुक्र, ये तो काया वाली माया है ना, कि काया अच्छी लगी, पसंद आए, एक सर्टेन टाइम के बाद आकर्षण खत्म हो गया। क्योंकि वो राहु और शुक्र, माया कहाँ रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जितना माया नहीं बच पाती, तो जितना हो सके ना, रिलेशनशिप अगर स्टार्ट करना है तो अपना माइंड को क्लियर रखिए, आप किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चीजें बहुत सुधरती। और सबसे बड़ी बात है, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो गई तो सितंबर का महीना तो भरपाई का है हर प्रकार से। अगला गोचर 7 सितंबर को बुध का होगा, 12वें घर में चले जाएंगे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। 12वें घर के बुध कोई बुरे नहीं होते। सरकारी काम बढ़ेंगे, वीजा का काम अटका हुआ था, इमिग्रेशन का काम अटका हुआ था, बाहर नहीं जा पा रहे थे, यात्रा नहीं कर पा रहे थे, स्टूडेंट है, वीजा नहीं लग रहा था, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, इमिग्रेशन का लेटर नहीं आ रहा था, वीजा रिजेक्ट हो गए, वीजा में बाधा आ गई, इमिग्रेशन ऑफिस ने ही काम करना बंद कर दिया, वो सारे काम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देश काल पात्र लगाना पड़ता है। अब भैया यूएसए की बात है तो वहां पे तो क्या चल रहा है ईश्वर जाने इस टाइम, तो वहां पे चीजें थोड़ी उतनी में भी अच्छी नहीं। लेकिन बाकी किसी कंट्री का है तो वहां पे आपके काम विदेश संबंधित पूर्ण होंगे, आगे बढ़ेंगे। विदेश जो लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो लोग विदेश में हैं ऑलरेडी उनको भी लाभ मिलेगा। 17 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे कन्या में, ये भी ठीक है। ये भी पुनः दिखा रहा है जो सरकारी काम अटके हुए थे, पेपर के काम, लिखा पढ़ी के काम अटके हुए थे, वो पूर्ण होंगे। 11वें घर के स्वामी 12वें घर में, 12वें घर के स्वामी के साथ विदेश में जॉब लगेगी। एमएनसी में काम करते हैं, लाभ मिलेगा। सरकारी बाधाएं दूर होंगी। सरकारी काम जो अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे। हाँ, बस कुछ राजदंड मिल सकता है उन लोगों को जो थोड़ा हेरा फेरी करते हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा। 18 सितंबर को, अच्छा एक चीज है कि ये बुध और सूर्य पर वक्री शनि की दृष्टि है, इसलिए ना जो भी आपके काम है उनको विलंबित ना करें। कि भैया आपको पता है कि वीजा लगाना है, आप बैठे रहे, चलो अगले हफ्ते लगा लेंगे, नहीं। कुछ भी सरकारी काम, लिखा पढ़ी के काम, ऑफिशियल काम विलंबित ना करें। जिस डेट पर आ गई आपकी, एक दिन का विलंब भी आपके लिए कठिन हो सकता है। 18 सितंबर को एक बहुत ही विशेष योग बन रहा है, नीच भंग। और कहां पे बन रहा है? आपके 10वें घर में।
प्रॉपर नीच भंग यही होता है क्या कि एक ग्रह उच्च का है, दूसरा नीच का, साथ में बैठे हैं, दृष्टि है, लेट्स से कि यहाँ पे मंगल नीच के हैं तो उन पर शनि की दृष्टि आ जाती, क्योंकि वो अपनी राशि से बैठकर सप्तम से उनको देखेंगे, चंद्रमा साथ में बैठ गए। तो इस प्रकार जो बाकी नीच भंग की कई डेफिनेशन है कि चंद्र से केंद्र में हो, उसके डिस्पोजिटर से केंद्र में, उससे केंद्र में हो, वो मत माना कीजिए। मैं कई बार बताता हूं सबसे प्रॉपर नीच भंग तो यही होता है कि एक ग्रह, इसलिए तो रेयर योग है ये। अब हमारी क्या आदत है, हम योगों में भी ना अपना तरीका ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यहां से नहीं बन रहा तो वहां से बन जाए, लग्न से नहीं बन रहा तो चंद्र से बन जाए। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि नवांश में भी योग हमारा, कमेंट्स पढ़ता हूं ना मैं, क्यों कहां से सीख के आए मुझे नहीं पता। अरे भैया नवांशों में कहां से योग आप बना रहे हैं? कोई भी वर्ग कुंडली एक अंश है लग्न कुंडली का। मेरे नवांश कुंडली के लग्न में ये बैठा हुआ है, बताइए क्या करें? आपको आपकी डेट, आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है? नवांश कुंडली कितनी जल्दी बदलती है आपको पता भी है? नवांश कुंडली का लग्न वही है जो आप बोल रहे हैं। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ ही क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है उसमें भी कितने कितनी मतभेद हैं। कॉर्ड कटिंग को माने, पहले बच्चे रोए तब माने, पहले भूस्पर्श होता था उसको मानते थे। तो नवांश कुंडली के लग्न तक कहाँ लोग पहुंचते हैं? लोग आजकल क्या क्या पढ़ा रहे हैं वर्ग कुंडलियों के नाम पर। D9 मेरा ये है, पता तो है नहीं कि D9 कैसे कैलकुलेट करना है, खैर अलग टॉपिक है, मैं वहां पर जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रयास था ये कि बताने का कि ये प्रॉपर नीच भंग है। प्रॉपर नीच भंग जो बनता है वो यही है, और बहुत श्रेष्ठ नीच भंग बना है, और वो भी 10 से घर में। करियर, जॉब चली गई थी, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन रुक रही थी, सब प्राप्त होगा। सप्तमेश है, प्रमोशन मिलेगी, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, एसेट्स के लिए बहुत अच्छा है, जीवन में बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। धन की आपूर्ति जो थी वो कम होगी, जीवन में उत्साह से भर जाएंगे आप। यहां पे अगर देखें नीच भंग दो उपचय भावों के स्वामी के साथ आपके सप्तमेश और धनेश का बना है, और उपचय भाव में बना है। बिजनेस स्टार्ट करने का मौका, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका, मतलब कि एक प्रकार से ये 1.5 महीने का समय ऐसा रहेगा जहां पे आप अपने जीवन की कई प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे। तो बहुत श्रेष्ठ योग है, बहुत अच्छा योग है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। सालों बाद ये योग बन रहा है। मंगल नीच के हर 2 साल में होते हैं। मंगल का नीच भंग तो बनेगा, शनि से बन सकता है, चंद्रमा से बन सकता है, या शनि से भी बहुत रेयर ही बनेगा, चंद्रमा से तो बनेगा ही। अब जब भी गोचर में चंद्रमा यहाँ पे आएंगे कर्क में, तो नीच भंग हो जाएगा उस 1.5 महीने में। यहाँ पे आएंगे तो नीच भंग हो जाएगा। लेकिन ये कि जब गुरु उच्च के हैं और मंगल नीच के हैं, ये 12 साल में एक बार बनता है। बहुत श्रेष्ठ है। प्रॉपर्टी से लेकर, वाहन से लेकर, प्रमोशन, बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस में वृद्धि, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीगल बैटल्स में जीतना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ये तो आपके लिए 3 महीने की 90 दिन की हाईलाइट है ये योग। इसका जितना पूरा मेरा प्रयास तो रहेगा ही कि मैं, भी तो बहुत दूर है सितंबर, तब तक वीडियो उन पे बनाऊंगा ही, क्योंकि मंगल के गोचर पे तो मैं हमेशा वीडियो बनाता ही हूँ, क्योंकि बहुत विशेष गोचर होता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है हर प्रकार से। जो बाधाएं आपकी अगस्त के महीने में आई थी ना, इवन जॉब अगर चली गई थी तो जॉब बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। इसके बाद 26 सितंबर को होगा बुध का गोचर, और बुध आ जाएंगे आपके लग्न में। ये भी ठीक है, आपके भाग्येश और लग्नेश साथ में है तो भाग्य का परस्पर साथ मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बुद्धिमत्ता साथ देगी, शुभता सकारात्मकता सब बढ़ेगी। ध्यान ये देना है कि ये जो शुक्र हैं, अभी हम तो सितंबर तक की ही बात कर रहे हैं, परिधि हमारी वहीं तक है, सीमा रेखा के बाहर हमें जाना नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर बाहर जाके देखें तो अक्टूबर में वक्री हो रहे हैं शुक्र, तो सितंबर के अंत तक आते आते उनकी स्पीड कम हो जाएगी। अब लग्नेश की स्पीड कम है, और राहु भी देख रहे हैं और मंगल भी देख रहे हैं, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, बहुत इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। और बुध 12वें घर के स्वामी, तो सितंबर के अंत में कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट आपको सितंबर के अंत में नहीं करनी, किसी पर विश्वास नहीं करना, स्पेशली पैसों के एरिया में। किसी को भी धन का लोन मत दीजिएगा। आपके निकटतम लोग मांगेंगे पैसा कि भैया देना जरा 1 लाख रुपए, अगले हफ्ते लौटा देंगे, नहीं आते वो 1 लाख। यहाँ पे जो 1 लाख देंगे
मैं तो एग्जाम्पल दिया है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर कोई आपका अपना आपसे पैसा मांगे, उसको उतना ही दीजिए जितना आपको लगे कि चलो नहीं भी वापस आए ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि अदरवाइज या तो पैसा जाता है या पैसे के साथ फिर संबंध भी चला, तो एटलीस्ट चलो पैसा थोड़ा बहुत चले गए, संबंध थोड़े रह जाए, होगी उनकी भी अपनी मजबूरी, लेकिन उतना ही दीजिएगा अगर देना ही है कि भैया चलो लगे कि चलो 20-30 हज़ार है, नहीं भी आया तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं चाहते आपका नुकसान हो तो पैसा किसी को उधार मत दीजिए। बाकी सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। 12वें घर के स्वामी लग्न में आए तो ये 26 तारीख को हुआ, तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा ही, और सेहत पर प्रॉब्लम, स्पेशली जोड़ों का दर्द, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, ये आ सकती है। तो ये था 3 महीने का हालचाल। ठीक ठाक ही है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। सितंबर का महीना लेकिन काफ़ी अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला, आपको किसी भी मंदिर में आसपास अपने दूध और मिश्री का दान करना है। ये उपाय किसी एक शुक्रवार को कर लीजिएगा। दूसरा उपाय है, आपको केसर युक्त खीर का भोग लगाना है दुर्गा जी को, और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। 2 घी के दिए और 2 सरसों के तेल के दिए और 2 तिल के तेल के दिए, हर दिए में काली सरसों होनी चाहिए। महादेव का दूध से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं महादेव को, और फिर वहीं पर बैठकर ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी भी आसपास के मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनको एक सफेद वस्त्र और दक्षिणा का दान करें, और मिठाई का डब्बा। कभी भी ब्राह्मण देवता को आपके घर भी आते हैं तो हमेशा दक्षिणा जब दें तो एक मिठाई के डब्बे के साथ दें, मीठे के कुछ मिष्ठान के साथ दें। ब्राह्मणों का बहुत सत्कार होना, आपके घर में अगर कोई ब्राह्मण देवता आते हैं पूजा करने के लिए तो उनका सत्कार करिए। आजकल ये परंपरा खोते देख रहे हैं। कभी घर में पंडित जी आते हैं तो उनका सत्कार होना चाहिए। आप जाते हैं मंदिर, पंडित जी का सत्कार होना चाहिए। ब्राह्मण देवता है वो, तो उनका सत्कार होना चाहिए। वो कर्म से, धर्म से, कर्म से कहिए जो ब्राह्मण है उनका अवश्य सत्कार होना चाहिए। उनका, अगर आप मंदिर कभी जाएं, पंडित जी मिलते हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और गौशाला में चारे का दान और धन का दान कीजिएगा। कितना करना है ये आपके ऊपर है। तो ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य विशिष्ट लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।